everyone. Today we will start Unit 2, which is how the dog found himself a new master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब इसमें ये बताया गया है शुरुआत में जो डॉग्स होते थे, कुत्ते होते थे, वो अपने खुद मास्टर्स होते थे, वुल्फ जैसे। वुल्फ मीन्स भेड़िए जैसे। वुल्फ की तरह आज़ाद रहते थे, भेड़िए की तरह आज़ाद रहते थे। फ्रीडम मीन्स आज़ाद। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. अभी एक बार एक ऐसा डॉग था जिसको ऐसा फ्री वाला लाइफस्टाइल पसंद नहीं था। सिक का मतलब होता है बीमार होना, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, एंड वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। अब वो जो डॉग था वो इधर उधर घूम रहा था, खाना ढूंढ रहा था, एंड वो डर रहा था। किससे डर रहा था? जो डॉग्स, सामने वाले डॉग्स जो बहुत स्ट्रांग थे, उनसे वो डर रहा था। फ्राइटन का मीनिंग होता है डरना, और स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है ताकतवर। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब डॉग ने क्या सोचा? अब ये क्या ढूंढने निकला था? उसके लिए एक मास्टर। ये बोलना चाहता है क्यों ना इतना अच्छा हो जाए, कोई इंसान या कोई जानवर ही मुझे अपना सर्वेंट बना दे। ठीक है, तो वो अपने मास्टर को ढूंढने निकला। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब ये चलता ही गया, आगे बढ़ता ही गया, एंड उसने क्या देखा? किसको देखा? एक स्ट्रॉन्ग वुल्फ को देखा, एक बड़ी सी वुल्फ को देखा। Where are you going, dog? The wolf asked. अभी वुल्फ उसको रास्ते में मिली एंड डॉग से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? अब डॉग क्या बोलता है? अब डॉग ये बोलता है वुल्फ को कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ। सर्विस करना मीन्स किसी के लिए काम करना। तो मैं उस मास्टर के लिए ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरा मास्टर बने और मैं किसी के लिए काम करूँ। और वो बोलना चाहता है डॉग कि आप मेरे मास्टर बनोगे? वुल्फ को बोलता है I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. अब वुल्फ क्या बोलते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं आपका मास्टर बनने के लिए रेडी हूँ। अभी आपको मेरा पूरा काम करना पड़ेगा। इन दोनों जने एग्री हो गए। Then walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed it, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. अब क्या हुआ? वो चलते ही जा रहे थे आगे, वुल्फ और डॉग दोनों जने, एंड उसने नोज ऊपर किया। नोज को ऊपर करना मीन्स उसने सूंघा, तो उसने उसको स्मेल आ गई कि इधर कोई है, और फिर वो भाग के झाड़ियों के पीछे छुप गया। फॉरेस्ट में वो जा रहे थे, फॉरेस्ट की झाड़ियों के पीछे वो छुप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। अब डॉग क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। अचानक ये क्या करने लगा? ये क्यों भाग के
छुप गया झाड़ियों के पीछे. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? अब डॉग क्या पूछता है, आप अचानक यहाँ पे कैसे आ गए भाग भाग के, और किससे आपको डर डर लग रहा है, क्यों डर रहे हो आप? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. अब वो क्या बोलता है, यहाँ पे कौन है, सामने देखो कौन आ रहे हैं, बियर आ रहे हैं, ठीक है, एंड आपको और मेरे को, अपन दोनों को ये लोग खा जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे छुप गया हूँ. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब क्या हो गया, अब डॉग ने तो देख लिया, अरे ये तो जो है ना वुल्फ है, ये तो बहुत डरपोक निकला, तो मैं इसका सर्वेंट कैसे बन सकूंगा. तो उसने क्या बोला कि बियर को उन्होंने देखा, एंड बियर को उसने बोला कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, आप मेरे को अपना सर्वेंट बनाओगे. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. अब क्या बोलता है बियर, वो बोलता है कि चलो काउस सामने से आ रहे हैं, अपन उन्हें मारते हैं काउस को, उसे किल करके एंड अपन वो काउ खाएंगे. अब इसमें हर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसमें होता है झुंड. जैसे गाय का झुंड आ रहा था, तो हर्ड वर्ड झुंड के लिए यूज किया गया है. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, जो काव का झुंड जा रहा था, वहाँ से वो उधर जा रहे थे काव के झुंड के पास काव को किल करने के लिए, तो उसने एक टेरिबल खतरनाक आवाज़ सुनी और वो वहीं पे ही रुक गए. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब cows क्या करने लगी, जो साथ साथ में चल रही थी वो इधर उधर सब जने हो गए, और इधर उधर वो cows भी भागने लगे अलग अलग डायरेक्शन में. पैनिक का मतलब होता है घबरा कर, और काउस अलग अलग अपनी आवाज़ निकाल के इधर उधर भागने लगी. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब क्या हुआ, बियर ने काव को देखा कि ये लोग अलग अलग आवाज़ें निकाल के इधर उधर भाग रही है, तो जो बियर था वो भी डर गया एंड वो भी फॉरेस्ट में जाने लगा एंड वो भी छुपने लगा. अब वो पेड़ के नीचे जो ट्री होता है उसके पीछे वो चुपचाप जाके छुप जाता है. Now why did I have to come here? Said he to the dog. अब डॉग को बोलता है bear that कि अपन यहाँ पे आए क्यों हैं. It is the lion who rules the forest in these parts. अभी वो बोलता है कि फॉरेस्ट का राजा कौन है, लायन है, तो ये लायन यहाँ पे रूल करता है. द लायन, हु इज ही? अब डॉग पूछता है लायन कौन है वो. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. अभी आपको ये क्या पता नहीं है कि लायन सबसे स्ट्रॉन्ग है अर्थ पे. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. अब डॉग क्या बोलता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है लायन, तो अब मैं आपको गुड बाय बोलूँगा. ठीक है, गुड बाय बोलूँगा का मतलब क्या होता है कि अब मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. अब मुझे मास्टर कैसा चाहिए, जो पूरे अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो. एंड ऑफ ऑल डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. अब सब जने डॉग लायन के पास गए एंड उन्होंने क्या बोला कि आप मेरा मास्टर बनोगे. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a
लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब लायन एग्री हो गया डॉग के साथ, डॉग को उसने अपना सर्वेंट बना दिया और वो उससे खाना खिलाता रहा बहुत टाइम तक। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब वो लायन का सर्वन था, तो कोई भी इसको छू भी नहीं सकता था, कोई भी इसको कुछ बोल भी नहीं सकता था। अब डॉग की कैसी लाइफ हो गई? बहुत अच्छी लाइफ होगी, बिकॉज इसका मास्टर क्या था? बहुत स्ट्रांग था, तो कोई डॉग को भी कुछ बोलता नहीं था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path, then ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quickly. अब क्या होता है, एक दिन वो दोनों डॉग एंड लायन दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तो अचानक लायन क्या करता है? उधर ही रुक जाता है एंड रोर करने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है, और वो अपने पैर को जोर से पछाड़ता है नीचे ज़मीन पे, एंड वहाँ पे क्या हो जाता है? होल हो जाता है। फिर वो वहाँ से चुपचाप वापस जाने लगता है। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. अब सरप्राइज हो गया डॉग, ये पूछ रहा है कि अचानक इसे क्या हो गया, इतना जोर से रोर कर रहा है एंड धरती पे इतना जोर से इसने पैर रखा है, इसके पंजे के निशान भी यहाँ पे छप गए हैं, तो क्या सब सही है? कुछ गलत तो नहीं है? I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we will be in ट्रबल। अब लायन क्या बोलता है कि मेरे को स्मेल आ गई है। किसकी स्मेल आई है? कि कोई मैन वहां से थोड़ा सा दूर से आ रहा है, तो वो अपन को परेशान करेगा, तो इट्स बेटर कि अपन यहाँ से चले जाएं, कोई परेशानी अपन को ना हो। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब डॉग ने क्या बोला? अब इस लायन को भी उसने गुड बाय बोल दिया। अब लायन को बोला कि अब मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है, अब मैं आपका सर्वेंट नहीं बनूंगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब वापस से यही वर्ड्स, यही लाइन वो लायन को भी बोलता है डॉग, कि मेरे को ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. अब डॉग क्या गया? कहाँ गया? वो मैन के पास गया। क्यों मैन के पास गया था? बिकॉज मैन, उसे ऐसा लगा कि मैन ही इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other मास्टर। अब वो क्या बोलना चाहते हैं ये कि है ना, जो मैन है वो ही डॉग के अच्छे मास्टर बन सकते हैं, एंड डॉग है वो ही मैन का अच्छा लॉयल सर्वेंट बन सकता है। लॉयल मीन्स सच्चा सर्वेंट। ओके, सो हियर वी एंड अप टुडेज सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल सी इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। सो बाय बाय।